अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या है? डिमॉर्गन लॉ बेसिकली रिलेटेड है इंटरसेक्शन से, यूनियन से और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से। यानी इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी बी एनी टू सबसेट ऑफ यू, देन फर्स्ट लॉ क्या है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। और यानी अगर यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी इसका सबसेट है, तो जब हम ए और बी का यूनियन लेते हैं और फिर इसके बाद इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ये बराबर होगा सेपरेटली ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी सेपरेटली जब हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये बराबर होगा इस साइड के। यानी ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकेंडली क्या है कि अगर हम पहले क्या फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। ए और बी तो ऑलरेडी गिवन है, जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो फिर इसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और कम्प्लीमेंट से जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा अगर हम अलहदा अलहदा ए और बी के कम्प्लीमेंट को फाइंड करें और फिर इसका यूनियन ले लें। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल यानी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे कि हाउ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये इसके इस तरह बराबर है। सपोज कि यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट है। ए इसका एक सेट सबसेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। और बी दूसरा सबसेट है यू का और इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, ये एलिमेंट है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो वी विल शो दैट A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट, इसको हम फाइंड करेंगे कि A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर है। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ए यूनियन बी को फाइंड करना होगा कि ए यूनियन बी है क्या। तो ए और बी तो ऑलरेडी हमें दिए गए हैं कि ए ये है और बी ये है, तो पहले हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे और इससे जो रिजल्ट आएगा फिर इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। यूनियन बी क्या है? 4 5 6 7, ये एलिमेंट है। तो इसका यूनियन क्या आएगा? 1 2, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट वी कैन ईजिली फाइंड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। यानी हम ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को ईजिली अब फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यानी यहाँ पर कम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इस ए यूनियन बी सेट को जो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है? अब ए यूनियन बी आ गया। ये एक सेट है, तो इस सेट को जब मैं इस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो इसको कैसे फाइंड करूँगा? क्वेश्चन ये है कि इसको मैं यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ए यूनियन
बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यानी अब इस ए यूनियन बी को मैं यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 8 तक है, और माइनस ए यूनियन बी क्या गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट आ गया। अब इसका डिफरेंस का मतलब क्या है कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ दिस सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस वन। तो इस सेट के वो कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, तो ओनली वन एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और वो क्या है 8। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ गया, एक सेट आ गया, यानी सिंगलटन सेट आ गया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसको मैं क्या कहूँगा 1। ये हमारे पास 1 आ गया, ये लेफ्ट साइड से हमारे पास आ गया। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए तो पहले हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए और बी तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, और इससे जो रिजल्ट आएगा फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड होगा। यानी पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट अब किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन कि यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू क्या है 1 2 3 अप टू 8 माइनस, अब ए क्या है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 है। तो इन दोनों का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 3 4 अप टू 8 तक है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 तक है। तो ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। सो यू के वो कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, एक है 5 6 7 और 8। ये रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे फाइंड करूँगा, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं u माइनस बी करूँगा लाइक दिस वन। जिस तरह मैंने a को सब्ट्रैक्ट किया u से, इस तरह मैं b को सब्ट्रैक्ट करूँगा u से, तो हमें क्या मिलेगा, b कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब u क्या है 1 2 3 अप टू 8 तक, माइनस b के एलिमेंट क्या है, यहाँ पर है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये एलिमेंट है। अब इसका सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि u के वो तमाम एलिमेंट जो b में नहीं है। तो u के वो कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, एक है 1 2 3 और लास्ट वन क्या है 8, क्योंकि यहाँ पर 4 5 6 7 तो इस सेट में है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है, और लास्ट वन 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है। तो मैंने क्या लिया 1 2 3 8, तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट को भी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट वी इजीली फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अब ये जो रिजल्ट आ गया और ये जो रिजल्ट आ गया, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या गया है 5 6 7 8, माई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया 1 2 3 और 8। अब अगर हम देखें तो
इंटरसेक्शन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों सेट में से एक कॉमन एलिमेंट को निकाल पिकअप करो। यानी अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं 8 को क्या करूँगा, तो ये क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हमारे पास 2 आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमने हासिल किया क्या कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट से भी सिंगलटन सेट आ गया जिसमें 8 एलिमेंट क्या था, 8 था, और यहाँ पर भी सिंगलटन सेट आ गया और इसमें एलिमेंट क्या है, 8 है। तो दोनों से हमने ये अर्ज किया कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल की मदद से फर्स्ट लॉ को प्रूव किया। अब नेक्स्ट सेकंड लॉ है, आप लोग खुद ये कर सकते हो। यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसके इंटरसेक्शन से एक सेट ही आएगा, फिर उस सेट को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो किससे, यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि इसका होल कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर होगा। तो आप इस जो रिजल्ट आएगा उसको बाहर निकालोगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक सेट मिलेगा और वो सेट क्या होगा, आप उसको 1 नाम दे दो। फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड आप लेंगे, राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फाइंड किया है कि ए कम्प्लीमेंट ये आ गया है, बी कम्प्लीमेंट यहाँ पर ये आ गया है। नेक्स्ट सिर्फ आपको क्या करना होगा, इन दोनों का यूनियन लेना होगा। यहाँ पर तो मैंने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया, आप लोग क्या करो, खुद इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करो, सॉरी आप लोग क्या करो, इसका यूनियन फाइंड करो। तो यूनियन को और जब आप फाइंड करेंगे तो ये आप पास राइट हैंड साइड आएगा। तो फिर दोनों का कंपैरिजन करो कि लेफ्ट साइड से क्या गया है, राइट साइड से क्या गया है, और डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल ही आएंगे। अच्छा, तो ये थी और डे मॉर्गन लॉ। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई मुश्किल पेश आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इस पर एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे कि एक्सरसाइज को मेरे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।